नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। उसका नाम है विराम चिन्ह। बहुत दिनों में अभी YouTube पर वीडियो आए, उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि त्योहार लगातार पड़ते रहे, इस वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पाया था। अब जाके आज वीडियो बनाने का टाइम मिल पाया। तो देखिए, विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जैसे अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसकी परिभाषा बताइए। या फिर एक सेंटेंस दे देंगे जिसमें कोई सी भी चिन्ह नहीं लगे होंगे, तो उसमें पूछ लेंगे कि बताइए इसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए उस लाइन में। तो हमको जब पता होगा कि कौन सा विराम चिन्ह, कौन सा चिन्ह हम कहाँ पर लगाएंगे, तब जाके हमारा ये सही हो पाएगा। एक तो वो हो गया है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे हम कोई सा सब्जेक्ट पढ़ें, समाज विज्ञान का, विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश को छोड़कर कोई सी भी कुछ भी सब्जेक्ट पढ़े, तब भी हमको विराम चिन्हों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हिंदी में तो लिखा ही रहता है सभी में। तो आइए हम देखते हैं कौन से चिन्ह का कौन सी जगह प्रयोग करते हैं। पहले देखिए विराम चिन्ह। हिंदी में मुख्य रूप से प्रयुक्त विराम चिन्ह पूर्ण विराम। किसी भी वाक्य पूर्ण होने पर जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग अधिकांशतः हम करते हैं, जितने भी जैसे प्रश्न उत्तर लिखते हैं उसके पीछे हमेशा ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। कोई सी भी वाक्य पूरी हो जाए, वाक्य पूर्ण होने पर अथवा किसी भी भाव या विचार के पूर्ण होने पर पूर्णता का बोध कराने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस बोल रहा है, कोई वाक्य बोल रहा है, वो पूर्ण हो जाए तो उसका ही बोध कराता है कि हाँ पूर्ण किसी भी बात, इससे क्या पूर्णता का बोध होता है। लेकिन इससे वह एक बालक है, इतना मैंने बोला, बस समझ में आ गई कि वह कौन है, एक बालक। इससे क्या होता है, पूर्णता का बोध हो रहा है। वन में एक शेर है, तो इससे क्या पता चल रहा है, वन में कौन है, एक शेर है, तो इसका शेर का पता चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वाक्य अपने आप में कैसे पूर्ण है, ये पूर्णता का पता चल रहा है। दूसरे देखिए अर्धविराम। जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहां कौन सा विराम होता है, अर्धविराम का प्रयोग करना पड़ता है। पूर्ण विराम में तो हम पूर्ण रुक जाते हैं, अर्धविराम में हम थोड़ी देर के बाद रुकते हैं, फिर हम दोबारा से चालू हो जाते हैं। देखिए और का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम को देख लीजिए आप, दिखने में ऐसा होता है, एक ऊपर बिंदी रखी रहती है, नीचे कॉमा लगा रहता है। जब किसी वाक्य में एक विचार पूर्ण हो जाए किंतु दूसरे वाक्य से उसका संबंध बना रहे, तो दोनों के मध्य अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य तो अपना पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन उसका संबंध दूसरे वाक्य से भी संबंध उसका है, कहीं ना कहीं थोड़ा अंश रह जाता है, इसलिए हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, वहां पर कौन से लगाएंगे, अर्धविराम। यानी हम थोड़ा यहाँ पर रुकेंगे और अगले वाक्य पर पहुंच जाएंगे। अगले एक और देखिए कहाँ प्रयोग करते हैं, जब किसी वाक्य के साथ अनेक उपवाक्य प्रयुक्त हों तो उनके बीच अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। एक मुख्य वाक्य हो, उसके पीछे छोटे छोटे अनेक उपवाक्य हो, तो वहां पर भी हम इसका अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। जब किसी व्यक्ति, पुस्तक, प्रकाशन आदि का विवरण देना हो, ठीक है, जब किसी व्यक्ति का विवरण देना हो, जैसे महात्मा गांधी के बारे में बताना है तो महात्मा गांधी के बारे में, उसके बाद हम विराम चिन्ह लगा देंगे। या किसी पुस्तक का विवरण देना है तब जी अर्धविराम लगा देंगे। जब किसी व्यक्ति की उपाधि आदि के बारे में विवरण देना हो, किसी व्यक्ति की उपाधि, जैसे महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली है, राष्ट्रपिता की उपाधि, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई को कौन सी मिली है, लौह पुरुष। जब हम उपाधि देना हो तब भी हम इसका अपना अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, यह चित्र विचित्र लोग हैं, यहाँ चित्र विचित्र लोग हैं, हमने कौन सा लगाया, अर्धविराम लगाया, सवाल कर रहे हैं ना, ठीक है। ये बात पूरी हुई तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अगला देखिए अल्पविराम। यहाँ थोड़ा रुकने का संकेत हो, यहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। देखो एक पूर्ण विराम हो गया, पूर्ण विराम में पूरी तरीके से सेंटेंस पूरा हो जाता है। अल्प विराम में पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना पड़ता है, और ये कौन सा है, सॉरी, अर्धविराम में आधा रुकना पड़ता है और अल्प विराम में बहुत कम रुकना पड़ता है। यहाँ थोड़ा रुकने की संकेत हो, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया, अल्पविराम का प्रयोग होता है। जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के नाम आने पर उनके बीच अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल मेरे साथ दिनेश, रमेश, और भी नाम होते हैं, मोहन, सुरेश, गीता और पंकज भी आते हैं। देखो दिनेश, रमेश, पंकज, दो के बीच हमने क्या लगाया, अल्पविराम, लेकिन यहाँ पे हमने अल्पविराम नहीं लगाया। क्यों, ध्यान रखना, जो लास्ट में बचता है कुछ भी, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का, स्थान का नाम हो, तो जो आखिरी में बचता उससे पहले और लगाते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली, कोलकाता,
मुंबई और भोपाल। ठीक है, तो लास्ट वाले के बाद अपन क्या लगा देंगे, भोपाल लगा, यानी सॉरी और लगा देंगे। ठीक है, जैसे भोपाल क्या और लगा। अगला देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसे आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं, जैसे हर्ष, घृणा, आश्चर्य, विनय, व्यंग, उपहास आदि में यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है, यहाँ पे है, हे भगवान छाया करो। ठीक है, तो हे भगवान का नीचे लगा है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया। कहाँ का लगाते हैं, आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं, सार्स बोलते हैं ना। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो तब भी कौन से लगाएंगे, विस्मयादिबोधक लगाएंगे। घृणा, ऐसे बोलते छी छी, कोई घृणित वस्तु देख ली तो छी छी, कितनी बदबू आ रही है, तो भी हम इसका प्रयोग करेंगे। आश्चर्य, जैसे कोई जैसे किसी लड़की को रस्सी पर चलते हुए देख लिया था, वो करेंगे वाह। ठीक है, तो वहां पे भी क्या करेंगे, विस्मयादिबोधक करेंगे विनय। ठीक है, रमेश सुनो, उपहास आदि में यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हे भगवान छाया करो। आगे देखिए अगला देखिए संबद्धता सूचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग बहुत करते हैं। अगला देखते हैं संबद्धता सूचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग बहुत करते हैं, किसी कदम को जैसा का तैसा उद्घोषित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसी ने कहा पर सरस धर्म नहीं भाई, देखो तुलसी ने कहा, किसने कहा था, तुलसी ने। ऐसे रामचरित मानस ने कहा या महात्मा गांधी ने कहा, तो कोई क्या कहा है, उसके बाद हम इसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान रखना, आप ये एक तो होता है ये बड़ा वाला, एक छोटा वाला होता है, उसका आपको आगे देखेंगे, आप लोग इन दोनों का एक सही अंदाज लगा लेंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह एक से हैं नहीं। ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे उसको, वो अलग रहता है, ये अलग रहता है, अंतर उनके साइज में रहता है, ये बड़ा रहता है, वो छोटा रहता है। ठीक है, तो इसको समझिए, कोई विचार कहता है तो उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर देखिए विवरण, किसी विषय का विवरण अथवा व्याख्या देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान क्या है, इसमें दो बिंदी होंगी और थोड़ा डैश का चिन्ह होगा। ठीक है, तो विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे प्रस्तावना, हम निबंध लिखते हैं, तो जैसे प्रस्तावना डाला, ये विज्ञान का चमत्कार लिखना है, प्रस्तावना डाला कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कार, तो कुछ भी लिखते हैं उसके बाद उसका विवरण देते हैं, तब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। दरअसल विद्यार्थी इनके चिन्हों का प्रयोग भूल जाते हैं, यहाँ से सीधा डैश लगा देता है, जबकि हमको दो बिंदु भी रखना चाहिए। किसी विषय के विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रस्तावना और भी बहुत सारा हो जाएगा। कोष्टक चिन्ह, इसको सभी भलीभांति परिचित है। इससे तीन प्रकार के कोष्टक रहते हैं, छोटा, मंझला, बड़ा कोष्टक। जब बात में अलग रखते हुए किसी भाव अथवा इधर आ गया अथवा शब्द की व्याख्या की जाती है तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंद्र, इधर भगवान थे कैसे बोले, आनंद से, अच्छा देव सेना सज्जित हो गई। ठीक है, इंद्र मतलब उल्लास से या घबरा के। ठीक है, या दूसरे प्रयोग हम वहां पर भी करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का दूसरा नाम हो, जैसे मोहन ने मुझसे कहा, मोहन, इसका दूसरा नाम क्या है, पिंटू। सभी किस नाम से जानते हैं इसको, पिंटू ने मुझसे कहा। देखिए, तो यहाँ पर कोष्टक लगा के लिखते हैं पिंटू, क्योंकि गांव में सभी उसको मोहन को किस नाम से जानते हैं, पिंटू के नाम से। तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? आगे देखिए, उदाहरण, ये लेखक एक हरे और धोरे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चिन्ह ऐसे रहते हैं। किसी कविता, लेख या पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में एक हरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी, कामायनी हमने लिखी तो हम एक हरे चिन्ह लगा देंगे, उसके बीच में कामायनी लिख देंगे। जैसे तुलसी द्वारा कृत रामचरितमानस,
उसका लिख लिया वो डबल इन, जैसे मुंशी प्रेमचंद की है सेवा सदन, तो इसमें क्या है सिंगल इनवर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, ठीक है। तो शीर्षक कितने समय या पुस्तक इत्यादि शीर्षक या पाठ का नाम लिखना, तब भी अपन इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसी कथन को उसी रूप में उद्बोधित करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओ अनजन्मा सुनो एक लघु व्यंग्य कविता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा सिंगल इनवर्टेड कॉमा, क्योंकि ये पुस्तक इत्यादि शीर्षक, ये शीर्षक है। ओ जन्मा आ जन्मा सुनो, ये शीर्षक कविता में शीर्षक का नाम है, इसलिए हमने सिंगल इनवर्टेड कॉमा लगाया। अस्थिरता नशे की खासियत है प्रेमचंद, ये प्रेमचंद ने कहा ये देखो किसी का कथन को उसी रूप में उद्घित करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ गए हो, दोहरे किसी ने कथन बोला, ठीक है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वो हम डबल इनवर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अगला देखें योजक चिन्ह, इस चिन्ह का आकार निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। आपने अभी ऊपर देखा था निर्देशक, उससे थोड़ा छोटा होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों का मिलान होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ बाप, चाचा चाची, रात दिन, दो समान शब्द या विलोम शब्द हो तो उनके बीच में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए अंशपद या त्रुटि सूचक, ये बहुत उपयोगी रहता है। कभी कभी लिखते समय कोई बात या शब्द लिखते में रह जाती है तो पुनः उसी बात में यथोचित स्थान के ऊपर लिखने के लिए हंस पद का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो अब कोई गलती में कुछ छूट गया लिखते समय, जैसे टीचर कुछ बोल रहा है छात्र ने छोड़ दिया, अब दो ऑप्शन है उसके पास, या तो पूरी लाइन काट दे या फिर ये वाला हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह लगाकर उसके ऊपर सही लिख दे। तो वैसे ये तरीका सही रहता है कि इससे टाइम बच जाता है और हमको दोबारा से लिखना नहीं पड़ता, गंदा भी नहीं लिखता। देखिए संसार का करने वाला ईश्वर है, तो अब देखें यहाँ पे कुछ छूट गया, वो ऊपरी वाले पेज में पहुंच गया पालन, तो हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे ये वाला चिन्ह लगाया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे पालन लिख देंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या लिख देंगे पालन, संसार का पालन करने वाला कौन है ईश्वर, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से चिन्ह लगा के अपन उसके ऊपर क्या लिख देंगे पालन, ठीक है। आगे देखें संक्षेप सूचक चिन्ह, ऐसे चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम पद शब्द आदि संक्षेप रूप के साथ आता है, जैसे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शैक्षिक, तो शासकीय हमने पूरा न लिखते हुए जैसे यहाँ पे बिंदी रख दी, उच्चतर पूरा ना लिखते हुए बिंदी रख दी, माध्यमिक पूरा ना लिखते हुए बिंदी रख दी। देखो इसको शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से इतना बड़ा लिखना था, लेकिन हमने छोटे छोटे बिंदी रख के इसको पूरा लिख दिया। जैसे भाजपा में शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना अलग लिखते हुए अपन संक्षिप्त सूचक चिन्ह लगा के, ये जैसे डॉक्टर रहता है तो डॉक्टर के नाम के आगे भी डॉक्टर ना लिखकर डाक लिखा रहता है और चिन्ह लगा देते हैं ये वाले प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखो इस चिन्ह से अच्छे भली बात परिचित होंगे सभी बच्चे, बचपन से परिचित रहते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्यों के पीछे लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे वाक्य आते हैं, उनके पीछे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इन चिन्हों को आप समझ गए होंगे कि हिंदी से मतलब नहीं है, इन चिन्हों का प्रयोग आना चाहिए, तभी हम शुद्ध हिंदी लिखना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना सही से सीख पाते हैं, और सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है इनसे। देखिए जैसे ये चिन्ह बता देंगे, ये उसमें आ जाएगा पेपर में, पूछ लेंगे कौन सा चिन्ह है, तो संक्षेप सूचक चिन्ह हो गया ये, और ये चिन्ह उसमें पेपर में बता देंगे, और ये पूछा जाएगा आपसे कि बताइए चिन्ह कौन सा है, 3-4 नाम दे देंगे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा अंशपद या त्रुटि विराम चिन्ह।
या फिर कोई सी पूरी लाइन दे देंगे, ऐसे अस्थिरता नशे की खासियत है, प्रेमचंद दे दिया। बताइए उपयुक्त वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जुड़े रहे हमसे हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।